अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हुनरमंद कौम और डिग्री ज़दा कौम में फ़र्क आप दिल पर हाथ रख कर बताएं। BA, BCom, MCom, BBA, MBA, इंजीनियरिंग के सैकड़ों शोबाजात में बेतहाशा डिग्रियां और इसके अलावा 4 साल तक क्लास रूम्स में GPA के लिए ख्वार होते लड़के लड़कियां कौन सा तीर मार रहे हैं। आप यकीन करें, हम सिर्फ धरती पर डिग्री शुदा इंसानों के बोझ में इजाफा कर रहे हैं। ये तमाम डिग्री शुदा नौजवान मुल्क को 1 रुपये तक की प्रोडक्ट देने के काबिल नहीं हैं। इनकी सारी तगोदो और डिग्री का हासिल महज एक मासूम सी नौकरी है और बस। टोयोटा, डाइट्सो, डॉटसन, हीनो, होंडा, सुजुकी, कावासाकी, लेक्सस, मज़दा, मित्सुबिशी, निसान और यामाहा ये तमाम ब्रांड्स जापान की हैं, जबकि शेवरलेट, हुंडई और डाइवो जनूबी कोरिया बनाता है। आप अंदाज़ा करें इसके बाद दुनिया में ऑटोमोबाइल्स रह ही क्या जाती हैं। IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट का हाल ये है कि सोनी से लेकर कैनन कैमरे तक सब कुछ जापान के पास से आता है। अब बात कर लेते हैं LG की और सैमसंग की, तो ये जनूबी कोरिया सप्लाई करता है। 2014 में सैमसंग का रेवेन्यू $305 बिलियन था। और अगर एसर की बात करें तो एसर लैपटॉप ताइवान बनाकर भेजता है, जबकि वियतनाम जैसा मुल्क भी वियतनाम हेलीकॉप्टर्स कॉरपोरेशन के नाम से अपने हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ बना रहा है। महज हवा, धूप और पानी रखने वाला सिंगापुर सारी दुनिया की आंखों को खेरा कर रहा है। और कैलिफोर्निया में तामीर होने वाला अस्पताल भी चीन से अपने आलात मंगवा रहा है। खुदा को याद करने के लिए तस्बीह और जयनमाज तक हम खुदा को ना मानने वालों से ख़रीदने पर मजबूर हैं। दुनिया के तालीमी निज़ामों में पहले नंबर पर फ़िनलैंड, दूसरे नंबर पर जापान और तीसरे नंबर पर जनूबी कोरिया है। उन्होंने अपनी नई नस्ल को डिग्रियों के पीछे भगाने की बजाय इन्हें टेक्निकल करना शुरू कर दिया है। आपको सबसे ज़्यादा एलिमेंट्री स्कूल्स इन ही ममालिक में नज़र आएंगे। वो अपने बच्चों का वक्त क्लास रूम्स में बोर्ड के सामने ज़ाया करने की बजाय हकाइक की दुनिया में ले जाते हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक बहुत बड़ा वोकेशनल इंस्टीट्यूट इस वक्त सिंगापुर में है और वहाँ बच्चों का सिर्फ 20% वक्त क्लास में गुजरता है। बाकी 80% वक्त बच्चे अपने अपने शोबों में ऑटोमोबाइल्स और IT की चीज़ों से खेलते गुजारते हैं। दूसरी तरफ आप हमारे तालीमी निज़ाम और हमारे बच्चों का हाल मुलाहिज़ा करें। आप दिल पर हाथ रखकर बताएं, हम इस कदर विजनरी हैं कि हम लैपटॉप स्कीम पर हर साल 200 अरब रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप की इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं हैं। आप हमारे विजनरीपन का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि पूरी कौम CPEC के इंतज़ार में सिर्फ इसलिए है कि हमें चाइना से गवादर तक जाते 2000 किलोमीटर के रास्तों में ढाबे के होटल और पंचर की दुकानें खोलने को मिल जाएंगी और हम टूल टैक्स ले लेकर बिल गेट्स बन जाएंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाने में दिलचस्पी नहीं रखता है। आप फ़िलिपाइन की मिसाल ले लें। फ़िलिपाइन ने पूरे मुल्क में होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी के शोबे को तरक्की दे दी है। अपने नौजवानों को डिप्लोमा कोर्सेज़ करवाए हैं और दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड फ़िलिपाइन के सेल्समैन, गर्ल्स और वेटर्स की हैं। हत्ता कि हमारा दुश्मन भारत तक इन तमाम शोबों में बहुत आगे निकल चुका है। IT इंडस्ट्री को देख लें तो IT इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा नौजवान सारी दुनिया में भारत से जाते हैं, जबकि आपको दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में बड़ी तादाद में भारतीय लड़के लड़कियां, सेल्समैन, गर्ल्स और वेटर्स नज़र आएंगे। प्रोफेशनल होने की वजह से उनकी तनख्वाहें भी पाकिस्तानियों के मुकाबले में 10-10 गुना ज़्यादा होती हैं। चीनी कहावत है कि अगर तुम किसी की मदद करना चाहते हो तो उसको मछली देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो। चीनियों को ये बात समझ आ गई, काश हमें भी आ जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि हुनरमंद आदमी कभी भूखा नहीं रहता। खुदारा मुल्क में डिग्री ज़दा लोगों की तादाद बढ़ाने की बजाय हुनरमंद पैदा कीजिए। दुनिया के इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स की इस तरह बेकदरी का जो अंजाम होना था वो हमारे सामने है। शुक्रिया।